बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाक यूनिटी स्वीडन की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज किरण मुनव्वर और पाक यूनिटी स्वीडन की टीम आपके साथ एक बहुत रंगीन शाम लिए हाजिर हुए हैं। जी, आज हम जिस अदाकार, जिस फनकार, जिस सिंगर को अपने प्रोग्राम में मदऊ करने लगे हैं, उनका नाम सुनते ही आप सब उनके तारुफ के मोहताज नहीं रहेंगे। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ हस्बे हाल में मौजूद एक मशहूर सितारे की, नवाज अंजुम साहब आज हमारे साथ हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों, स्टेज ड्रामों में अदाकारी की। वो नात भी पढ़ते हैं, वो गाने भी गाते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। आज हम उनसे गाना भी जरूर सुनेंगे और जरूर उनसे उनकी तमाम स्टोरीज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो मेरा ख्याल है मैं मजीद वक्त जाया किए बगैर आप सबकी खिदमत में दावत देती हूँ नवाज अंजुम साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? ठीक हैं? कैसी हैं आप? जी जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? एकदम बहुत फर्स्ट बहुत क्लास। सबसे पहले बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और आप हमारे साथ हैं। नहीं जी, थैंक यू सो मच। मैं खुद बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे स्वीडन ले आए हैं। और यकीन कीजिएगा कि मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं कि मुझे यूरोप के तमाम शहरों से, तमाम कंट्री से, मुझे स्वीडन माय फेवरेट शहर रियली, कि मैं थैंक यू जब भी सो मच। स्वीडन आया हूं, क्योंकि एक तो ना मुझे वहां का जो एक मौसम, द वेदर इज आउट क्लास। दूसरी जो जो चीज है कि वहां हर 4-5 मील के बाद कल सड़क का रंग चेंज, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि ड्राइवर की आंखें भी ना थके। तो ये बहुत अच्छा लगा। तो पहले तो मैं तमाम स्वीडन के जितने भी, जहां जहां आपकी आवाज और जहां आपका प्रोग्राम जहां जहां देखा जा रहा है, सबको सर नवाज अंजुम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और ढेर सारी सर दुआओं के साथ आपका नौकर, आपका खादिम नवाज अंजुम हाजिर है। जी सर। इंशाल्लाह कोरोना खत्म होते ही आप स्वीडन में आए और हम आपका जो है वो इंटरव्यू स्टूडियो में भी करेंगे इंशाल्लाह। जी हमारे जी, देश। कोरोना ने तो ऐसा आई एम सॉरी, कोरोना ने तो ऐसा हाल किया है, मैं आपको क्या बताऊं कि इतने हाथ धो लिए हैं कि मैंने तो अपनी शादी की लकीर भी मिटा ली है। तो मेरा कल प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने साथ जो है अपने को होस्ट अबू बकर साहब को मदऊ कर लूं। ऐसा ना हो हम बातों में कुछ आगे चले जाएं जी, और आज वो। मधुकर, जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर वो साहब। बाहर के बाहर ही बैठे रहे। जी वालेकुम अस्सलाम नवाज अंजुम भाई। सारे सलामकुम सर, क्या हाल है? सर अल्लाह का बहुत करम, बहुत तबीयत खुश हुई आपको देखकर, आपको सुनकर। नवाज सर सो अंजुम स्वीट है। अब तो सर अल्लाह ने अब आपको तो इतने पैसे दे दिए, हूं इतने वाइपर ही लवा लो। सर इस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा ख्याल ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈ कुछ करवाना अपने चीज़ां ਨੂੰ छेड़ना से। चलो हुटर लवा लो, हुटर लवा लो। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छा लगा अबू बकर भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमेशा जब भी स्वीडन आया हूँ आपने हमेशा मोहब्बतों का सबूत दिया। नो डाउट कि मैं आपको ना हो ही नहीं सकती। आपने अभी मुझे 5 मिनट पहले इतला मिली कि आपने, तो मैं यकीन, मेरा ख्याल है उनके कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो होपफुली अभी जल्दी ठीक हो जाएगा पाकिस्तान में इस टाइम, क्योंकि जब से बीगो वगैरह स्टार्ट हुई है ना, तो नेट पर इतना लोड होता है कि ओदियां भी चीका निकल जाती हैं। ऐसी तो इसकी वजह से प्लीज क्योंकि नेटवर्क पे हम लोग एक दूसरे के करीब हैं। ये है एहतियाती तदाबीर। बज़ाहिर हम दिलों के करीब है, लेकिन बज़ाहिर हमारी दूरी है, लेकिन दिल हमारे बहुत करीब है। अच्छा मिस किरण, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। नवाज अंजुम भाई ये इन्होंने फिल्में भी की हैं जी। उसके बाद ये पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, उसके रूह रवां है हस्बे हाल के। उसके बाद ये स्वीडन में भी आए हुए हैं कई बार, और कह लें कि मेरे तो बड़े बिल्कुल बड़े भाई हैं। साहब बिल्कुल जी, ये नवाज अंजुम साहब बिल्कुल।
तो नवाजुद्दीन साहब की बात कर रहा हूँ, ये सुहेल अहमद साहब भी बिल्कुल उस वक्त आए थे स्वीडन में, तो ये भी साथ थे। और उसके बाद कह ले कि मुझे तो ऐसे जैसे मैं अपने बड़े भाई के साथ अभी बात कर रहा हूँ, तो इसी तरह की थोड़ा सा मैं अपने देखने वालों के लिए आप दोनों की गुफ्तगू में इंटरप्शन कर रही हूँ, लेकिन सॉरी, मैं पूछना चाहूंगी आपने अपनी इब्तिदाई जिंदगी कहाँ गुजारी? तो आप हट जाए फिर सेंटर से। जनाब, मुझे तो खुशी इस चीज की है कि मैं आज अबू बकर भाई और आपके मैं स्वीडन पहुंच गया हूँ बगैर वीजे, आउट क्लास। मुझे बहुत अच्छा लगा रियली के अल्लाह आपको सलामत रखे सर। मैम तो क्योंकि सासा ही आप लोगों का भाईजन जैसे बता रहे थे ना, फिल्मों में काम किया सर, मैंने इतना के काम किया है, मैंने घरों में भी काम किया जी। सर थोड़ा सा बताएंगे आप अपनी इब्तिदाई कोई नेट प्रॉब्लम बहुत आ रही है, लेकिन नो टेंशन। आपका बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन में और बचपन से लेकर 55 तक के मैं आपके अपने नाजरीन जितने मुझे इस टाइम देख रहे हैं उनको मैं हालात बताऊंगा। बचपन जनाब मैं मुल्तान में पैदा हुआ। मुल्तान के एक छोटा सा गांव था चक 5 फैज, वहां मैं पैदा हुआ। फिर मुल्तान में 78 में स्टेज का आगाज किया। असल में मैं एक था पेंटर, मैं तस्वीर बनाता था, तो मुझे लेकर सैयद मोहसिन गिलानी साहब इस फील्ड में आए। तो 78 में पहला ड्रामा मैंने किया। 1990 में मुझे सईद खान साहब रंगीला साहब लाहौर लेकर आए। फिर जब लाहौर आया हूं तो फिर सुहेल साहब के साथ ऐसा हुआ कि माशाल्लाह मुझे 18-19 मुझे लाहौर में अब 30 साल हो गए, लेकिन 18-19 साल से मैं सुहेल साहब के साथ हूं। और हमारी तारीख पैदाइश भी एक ही है, 1 मई, और माशाल्लाह हम लोग इकट्ठी सालगिरह। और ये बहुत कठिन सफर, मुझे 45 ईयर्स हो गए सर इस फील्ड में काम करते हुए। माशाल्लाह। तो सर मैं पूछना ये चाह रही हूँ, बचपन कैसा था, शरारती थे? असल में ये मौका ही नहीं मिला शरारतों का। कैसी बात मैं बता रहा हूँ, असल में मेरे माँ बाप जो थे ना वो 50 साल पहले फौत हो गए थे। मैं इस घर में बड़ा था। अब देखो मैं कितना बड़ा हूं, तो उस वक्त कितना बड़ा होऊंगा, तो मैं आप यकीन कीजिएगा। तो मेरी छोटी छोटी बहनें मेरी गोद में थी, तो पालने वाली तो अल्लाह की जात है। तो मैं उसी सिलसिले में बस मैं ना उन्हीं की जिंदगियों में सुलझाने उनको लगा रहा, उनकी फिर शादियां की, देन उनको घर बना के बस इस चक्करों में बस पड़ा रहा। तो खेलने का तो मौका ही नहीं मिला। वो कहते हैं कि जो ज्यादा हंसाते हैं उनको कोई अंदर से कुरेद को तो देखिए, उनके तो अंदर दीमक लगी होती है। तो उसके बाद सर फिर करियर का आगाज आपने 78 से किया जैसे आपने बताया, और फिर 90s में आपने सुहेल अहमद साहब के साथ 1990 में मुझे रंगीला साहब लाहौर लेकर आए। फिर जब लाहौर आया हूं तो फिर जाहिर सी बात है इरफान कोसर साहब, सुहेल अहमद साहब, इनके साथ फिर वाबस्ता रहा। फिर अल्लाह अभी माशाल्लाह सुहेल भाई के साथ ही है कि अल्लाह उनको जिंदगी देजी हर ना घानी आफत से महफूज रखे। वो आज में उंगली पकड़ के चला रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही और बड़ा कठिन सफर है। लेकिन मुझे खुशी ये है कि माशाल्लाह मैं खुद इतना ना पढ़ा, लेकिन मैंने अपनी औलाद को तरबियत दी, तो आज वो माशाल्लाह दोनों ही एक अच्छे बैंक में दोनों ही मैनेजर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर अपने सफर के बारे में कुछ बताएं हमें, कहाँ से थिएटर से स्टार्ट लिया आप? जी जाहिर सी बात है, मैं क्योंकि ना मेरे घर के पास जहां मेरी मुल्तान में शॉप थी उसके पास रेडियो पाकिस्तान था। लिया तो थिएटर से आगाज था, लेकिन मैंने साथ साथ रेडियो भी रखा। तो रेडियो में मैं फिर बच्चों को कहानियां सुनाता था। अरे प्यारे बच्चों, मैं जो बताना चाहता हूँ यकीन कीजिएगा। तो वो बड़ा मकबूल लोग बच्चे ना बड़े शौक से सुनते थे कि भाई झंझट मियाँ की कहानी। तो फिर मैं मुल्तान में जब फिर स्टेज किया, स्टेज से फिर मुझे रंगीला साहब ने, मैं उनके साथ दुबई गया शो करने के लिए। जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा बेटा आप लाहौर में आए, आपकी जगह लाहौर। फिर मैं, वो कहते हैं ना कि कामयाबी के लिए हिजरत जरूरी है। जैसे आप लोग पाकिस्तान से हिजरत करके आज स्वीडन आए हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को जो आप मंजिल चाहते थे रब्बे करीम ने आपको वो मंजिल दी। इसी तरह सर मैं समझता हूँ कि लाहौर भी पाकिस्तान का वो शहर है, ये हकामा लगाता है। जब तक लाहौर की मोहर ना लगे फनकार फनकार नहीं होता। सही लाहौर की हवा लगती है तो फनकार फनकार बनता है ना। नहीं मोर लगती है काम, जिवें काम वीजा नहीं लगता 5 साल का, वो वीजा लाते ने। अच्छा नवाजुद्दीन भाई, आप जब आपने स्टार्ट लिया तो एज अ किस तरह एज अ सिंगर आपने स्टार्ट लिया था या बिल्कुल
एक्टिंग में आपने नहीं, अबू बकर भाई, असल में मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको एक पहली बात जो बताई ना कि 50 साल पहले अम्मी अबू फौत हुए, तो मेरा कोई इस तरफ रुझान नहीं था। मैं सिर्फ जो 6 जमातें पढ़ा हुआ था, मैं तस्वीरें बनाता था, सिनेमाओं के बोर्ड बनाता था, तो मैं वो लिखाई वगैरह करता था। तो वो चीज फनून लतीफा में भी आ जाती है कि आपको पता है कि इस तस्वीर में आपने ये रंग भरना है, जब आप ये किरदार करेंगे आपने इसमें ये रंग भरेंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो वो फिर मुझे मेरी मेरी खुश नसीबी ये है, या मैं समझता हूँ मुझे मेरे बहन भाइयों की जो दुआएं थी कि मुझे गाइड करने वाला अच्छे मिले, आगे मुझे लेकर चलने वाले अच्छे मिले। वो जो ये भी आपकी बड़ी खुशनसीबी होती है कि वरना कई लोग आपको गाइडलाइन गलत दे दे, आप उस राउंड अबाउट पे आ जाते हैं कि जहां आपको रास्ता मुतय्यन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर और आपको ऐसे दोस्त मिल जाए, ऐसे हम सफर मिल जाए जो आपको उंगली पकड़ के साथ ले चले, तो आपका कारवां भी अच्छा बन जाए, आपकी जिंदगी भी अच्छी बन जाए। तो फिर वो बस फिर अल्लाह ताला ने ऐसा कर्म किया, समझाने वाले कोई ऐसी बात नहीं थी। पर मैं समझता हूँ फनकार जो होता है अबू बकर भाई, वो होता है पानी। मैं तो उसको फनकार मानता हूँ कि जो रंग डालो वो वैसा हो जाए। आप चाहते हैं कि यार एक्टर को कॉमेडी भी करनी चाहिए, कॉमेडी तो होती रहती है, तो आप चाहेंगे कि यार सिंगर भी हो, डांसर भी हो। तो मैं स्टेज पर इस तरह काफी काम करता रहा, तो हर चीज लोगों ने बड़ी पसंद की। तो नवाज़ भाई, आप इसमें कितना फर्क महसूस करते हैं, जैसे थिएटर में और टीवी पर जो है उसका बहुत ज्यादा फर्क महसूस करते हैं? ना 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 ना, देखो देखो, नहीं, टेलीविजन आसान है। अगर टेलीविजन आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपके ये शॉट घंटे बाद भी करवा सकते हैं। फिल्म का भी यही काम है, आपने शूटिंग पैकअप करवा दी कि भी मैं अगले दिन काम करूंगा। लेकिन सबसे मुश्किल काम रेडियो। आपने वहां आप रेडियो, क्योंकि ऐसा मुश्किल काम है कि आपने चमचे लड़ा के भी तलवार का इफेक्ट देना है कि लोगों को ये पता हो कि तलवारबाजी हो रही है, और आपने वहां बैठने का भी इफेक्ट देना है कि असल में वो आपने सारा कुछ महसूस करवाना है रेडियो आवाज के थ्रू, समात के थ्रू। तो देन स्टेज मुश्किल काम है, सबसे ज्यादा मुश्किल। तो वो इसलिए क्योंकि आपकी तबीयत नहीं भी कर रही है, आपको बुखार है या आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गई है, ना चाहते हुए भी जो ऑडियंस बैठी है वो तो आपको वो तो इंटरटेन होने के लिए आई होती है, तो लोग मजा लेने चाहते हैं, तो आपको वो एनर्जी लेकर आनी पड़ती है। उसमें कई दफा भी ऐसे भी वाकयात हुए कि एक दफा बस मुझे इत्तला मिली कि मेरे बच्चे की डेथ होगी, तो मैं स्टेज पर लोगों को हंसा रहा था, लेकिन बाद में जाके मैंने उसको दफनाया। तो लेकिन ये जिंदगी के साथ साथ ये सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल सही, क्योंकि पब्लिक कमिटमेंट है जी। बिल्कुल ये ऐसे ही है कि शायद बहुत से लोगों को ये इल्म नहीं होगा कि जब आप लोग स्टेज पर होते हैं, मगर चूंकि जैसा कि आपने कहा कमिटमेंट की होती है, तो उसे पूरा करने के लिए मगर बहुत बड़े इस तरह के मिसहैप हो जाते हैं, बहुत नजदीकी रिलेटिव्स जहाँ। लेकिन वो सबको भुलाकर, वो कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट, वो सब कुछ भुलाकर आपको वो सारा काम करना पड़ता है। तो फिर आगे फिर जब आपको दाद मिलती है, फिर नो डाउट कि वो आपको ऑक्सीजन लगती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे स्वीडन में जब भी आए हैं इतना कि प्यार मिला है, तो वेरी नाइस। और ऑडियंस भी आउट क्लास और ड्रामे भी आउट क्लास। सुहेल साहब का आज भी मैं समझता हूँ कि हालांकि दौर कितना फास्ट हो गया है, सोशल मीडिया आ गया है, देन अब तो आप किसी से लड़ पड़े तो कहते हैं जी मैं अपना चैनल बना के मिलांगा। अब तो माशाल्लाह हर बंदे के पास अपना चैनल है। तो देन उस टाइम आज भी आप सुहेल साहब का वो पुराना भी कोई ड्रामा लगा ले तो आपका दिल नहीं करेगा इसको आगे कर दें। अब तो क्योंकि ड्रामों में डांस आ गए, ये हो गया, अब ड्रामा वो ड्रामा ही नहीं रहा। अब तो बस 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 हंसी मजाक का एक समझ लीजिए वैसी वो एक चीज हो गई। लेकिन शुक्र है कि हमें मुझे जो गाइड करने वाले थे वो इरफान खोसट साहब, देन और जिनके साथ काम करने के मौके मिले बब्बू बराल साहब, अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, बड़े बड़े फनकार। इरफान खोसर साहब की डायरेक्शन में काम करने को मिला और सुहेल अहमद साहब की। तो माशाल्लाह जो उन्होंने काम करवाया है उसकी खट्टी हम आज भी खा रहे हैं। आप ये किसी को फीडर वीडर देने गई थी, क्या किया आप कहाँ चली गई? ये तकरीबन कि जो जब आपने ये मगर जो आप गाना वगैरह गाते हैं या तो ये आपने सीखा कहीं से, चूंकि ये बिल्कुल मगर जैसे बड़ा मुश्किल होता है ये 3-4 डिफरेंट जो चीजें हैं। नहीं एक ही बंदा मैनेज करे। अब देखो मैं लाइव जा रहा हूं और मैं यकीन करना कसम खा के कह सकता हूं
मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ अपने बड़ों को देखा है। वो क्योंकि हमारे यहाँ कोई एकेडमीज नहीं है, यहाँ तो हमारे जो सीनियर्स हैं हमारे लिए वही असातिज़ा हैं। अब यहाँ खरबूजे को जैसे खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, ये फिर काम ऐसा ही है हमारा। पर देख के ऐसा हो गया। तो मैं इंशाल्लाह आपको गाना भी अभी सुनाता हूँ, कोई नो टेंशन। हम जरूर सुनेंगे, बल्कि मैं अभी फायदा उठा ही लें अभी, क्योंकि गाने का बिल्कुल। हाँ, हम आपका वेट कर रहे थे बड़ी देर से कि आप आए और हमें गाना सुनाए। वाह, सराइकी सुनाऊं, पंजाबी सुनाऊं, या क्या सुनना चाहती हैं आप बताएं, या खरी खरी सुनाऊं? जो आपका दिल करता है, जो आप ना समझे। ठीक है, ठीक है जी। बेकियां लाया तेरा सुनाया, बेकियां लाया तेरा सुनाया, मिल दे आसार माही वे पै गईया जुदाइयां, मैं अखियां लाया तेरा सुनाया, मैं अखियां लाया तेरा सुनाया। लोकी मैनू तेरे ताने देंदे, कली जान के पुछ हाल, सजना तू मेरा वे कदे आन के, सानू भी ते पुछ माइया केड़े पासे जावा, सानू केड़े जुर्म च मिलियां सजावां, आनिया वे जानिया अखियां लाया तेरा सुनाया। जी थैंक यू। जबरदस्त, बहुत खूब जी। ये सबसे ज्यादा जिन लोगों में कमेंट्स आए ना दाद के, वो अभी बहुत ज्यादा शुरू हो गए एकदम। लोग बहुत ज्यादा लोगों ने आपको पसंद किया, और वो मियां एहसान साहब हैं हमारे साथ, अकील खान साहब हैं और जावेद साहब हैं, वो सब लोग जो है कह रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है और हमें बहुत अच्छा लगा। सलामत रहे सर। अब तो मजा ही, हम तो समझते हैं कि अब तो इतनी टेंशन में हम लोग फिर रहे हैं। अब तो किसी फकीर, अभी मुझे कल एक फकीर मिला, कहता जी अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दो। मैंने कहा यार कल ले लेना। उन्होंने कहा जी देखो भी 10 मंगने, कल ले लेना, असी तो लाख रुपया फसाई बैठे हैं। अब उनसे क्या बात है। अब एक यंगस्टर सा हट्टा कट्टा सा वो भीख मांग रहा हो। मैंने कहा यार आप हट्टे कट्टे हो, कोई काम करो, आप 10-10 रुपए मांग रहे हो। कहना उन तेरे 10 की खातर दफ्तर खोल लवा। मैं आपको एक सराइकी सॉन्ग सुनाऊंगा, क्योंकि आपके यहाँ ब्रॉड पर, आपके जो चैनल्स पर लोग सराइकी भी बहुत है, मुल्तान को बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि अगर लाला अताउल्लाह ईसा खेलवी को दुनिया जानती है, अल्लाह दीता लूणे वाले को दुनिया जानती है, तो इसका मतलब कि सराइकी सब जानते हैं। जी बिल्कुल। मैं एक सराइकी बिल्कुल बिल्कुल जरूर। कदोला के सानू गल मिल सो, कदोला के सानू गल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो। असा यारां दे माही यारां देंदे प्यार तो जिंदड़ी मारा, असा यारां दे माही यारां देंदे प्यार तो जिंदड़ी मारा। एक बार मिलो तुसा वल मिल सो, एक बार मिलो तुसा वल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो। थैंक यू सी, थैंक यू। बहुत मजा आया, जबरदस्त। अच्छा नवाजुद्दीन भाई, दो सवाल था मेरे ज़हन में। एक पहले ये है
कि जब आप ये सारी स्ट्रगल की है, जैसे बंदा आता है तो आपको भी इसी तरह काफी, मगर आपको जरूरी नहीं डिटेल्स में बताएं, मुश्किल का सामना भी करना पड़ा, मगर मैं आज अपनी तमाम ऑडियंस को एक चीज बताऊंगा कि जितने भी मेरे चाहने वाले इस समय देख रहे हैं, देखो जी, जो चीज अचानक आपको मिल जाती है उसकी आपको कदर नहीं होती। वो जैसे आप जैसे लूडो एक है, आप 0 से डायरेक्ट 99 पे जाते हैं तो वहां डंग लगता है तो आप वापस 0 पे आ जाते हैं। अगर आप आहिस्ता 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 1 2 3 करते हुए 100 तक पहुंच जाते हैं तो देन एक स्ट्रगल का मजा है। नो डाउट के स्ट्रगल बहुत की जनाब, मैं समझता हूं कि जिसमें बहुत बहुत मुश्किलातें भी आई, बहुत बहुत परेशानियां भी आई। इवन मैं एक दिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं फुटपाथ पे भी सोया हूं, कोई ऐसी बात नहीं। सारी जिंदगी वैगनों में भी धक्के खाए। फिर अल्लाह ताला देखें, इन्नमल अमाल बिन्नियात, आपकी अगर नीयत, तमाम अमलों का दारोमदार नीयत पर है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो रब्बे करीम आपको लोग भी आगे वैसे ही मिलाएगा, और आप जो सोचते हैं फिर रब्बे करीम आपको वो अता भी करता है। वो रब तो कहता है मुझसे मांग के तो देखो, मेरे साथ आप राब्ता तो करो, मेरे साथ बिजनेस तो करो। और रब्बे करीम के साथ किया हुआ बिजनेस, उसमें तो लॉस है ही नहीं मेरे भाई अबू बकर भाई। उसमें तो फिर रब्बे करीम तो वादा करता है कि मैं तो तुम्हें 70 गुना दूंगा। अब देखो ना, हम मुसलमान बीन होने के नाते हमारा ईमान होना चाहिए, जो रब्बे करीम ने लोहे कलम पर लिख दिया है वो तो रिस्क 100% मिलना है। वो चाहे आप तस्बीहां बेच के ले लें, चाहे आप कोई गलत काम करके ले लें, मिलना तो उतना ही है। एक तरतीब है, या आप यकदम समेट लें या थोड़ा थोड़ा करके ले लें। अगर थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो लॉन्ग रन चलेंगे। मैं, अल्लाह ने मुझे ये अभी 2007 में जब अकबरी हज हुआ, मैं माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे हज भी करवाया। मैं तो वरना मुल्तान से शुजाबाद भी नहीं जा सकता था। तो मैंने अल्लाह के घर भी जाके सर अरूज की दुआ नहीं मांगी, क्योंकि अबू बकर भाई अरूज को 100% जवाल है। जो म्याना रवि की जिंदगी है वो लाइफ टाइम की जिंदगी है। सियाने कहते ने कि पुत्र तंबू नहीं बनना, तंबू ते हनेरी तूफान आवे पाट जाते ने, किले बनना है जो हर तंबू की जरूरत रहे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, एक और सवाल, उससे पहले एक शकीर खान शकू साहब का सवाल है, और वो पूछ रहे हैं कि जी नवाज भाई इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? वो साथ माशाल्लाह उन्होंने लिखा है। माशाल्लाह जी, मुझे आप मेरे बच्चों के साथ देखेंगे ना तो आप कहेंगे हैं आप तो भाई भाई तीनों फिर रहे हो। माशाल्लाह जी, एक कम 60 साल एज हो गई है, और बस स्ट्रगल ने, जब आप लोगों की दाद मिलती है ना, मैं समझता हूँ कि वो नैरो बयान के टीके लगते हैं मुझे, वो एक किस्म की एनर्जी देन वो तो वो बहुत ही जबरदस्त। मेरे ज़हन में था बच्चे छोटे, मैंने भी माशाल्लाह देखा उम्र। ओ भाई, मैं तो दादा हूँ, नाना हूँ, दादा भी हूँ। मेरे पोते पोतियां मेरे सीने पे सोते हैं माशाल्लाह। और मैं जब आता हूँ तो, और मैं बड़ा खुश नसीब, मुझे ये भी सबसे बड़ी अबू बकर भाई, मैं खुश नसीब हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ये हसरत लेके दुनिया से चले गए कि मैं अपनी बेटे के सर पे सेहरे देखूं। मैंने अपने दोनों बच्चों के सर पे सेहरे भी देखी, आगे उनकी औलाद भी खिला रहा हूँ। तो देन अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मालिक का बड़ा ही एहसान है कि रब्बे करीम ने जैसी औलाद दी वैसे ही आगे बहुएं भी वैसी ही मिली जी। बिल्कुल। अच्छा नवाज जी भाई, चूंकि अभी मुझे पता मिस किरण के ये अभी रिकॉर्डिंग से भी आए थे बिल्कुल ही, जी। अभी मैं अभी असल में ईद की शोज वगैरह रिकॉर्ड हो रहे थे, तो मैं क्योंकि कई जैसे सऊदी अरब में, अरब ममालिक में तो जुमे की ईद है, हमारे पाकिस्तान में हफ्ते को ईद है, तो ईद की रिकॉर्डिंग्स वगैरह ना वो आपको पता कि अभी एडवांस ही होती है। तो आज 3 रिकॉर्डिंग है ईद की मैं सुबह से निकला हूँ। फिर मेरा एक प्रोग्राम चलता है सुना FM 89.4 पर चटखारे, फिर वो 8 से 10 लाइव वो किया। मैं अभी बिल्कुल है ना, अभी मुझे फोन आया तो मैंने स्पेशल, मैंने कहा नहीं अबू बकर भाई ने कहा है तो मुझे नहीं प्लीज। फिर मैंने कहा मेरी जो पसंदीदा जगह है वो मुझे, आप बैठे हुए स्वीडन में और मुझे वहां की खुशबू आ रही है, यकीन करना। ये पुल भी मेरे सामने बना है, ये जो 26 मील लंबा पुल है ना, पहले फेरी में बैठ के स्वीडन जो वो अपना डेनमार्क जाना पड़ता था, कोपेनहेगन। जी हाँ जी, बिल्कुल सही। अच्छा, इनका नवाज भाई को हम जल्दी आज फारिग करेंगे, बिल्कुल जरूर नहीं करेंगे। अभी इनके हमारे एक और टीम के मेंबर हैं, तो ये है भी मुल्तान से हैं, तो उन्होंने नवाज अंजुम भाई को देखकर मेरा ख्याल है फौरन तैयार होके आ गए हैं, तो उन्हें भी साथ ले लेते हैं। तो माशाल्लाह, सद की वजह से ही। अच्छा, मैं समझा पत्नी आमों की पेटी लेकर आ गए हैं। मैं नो प्रॉब्लम। अरशद खान मुल्तानी साहब जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नवाज साहब क्या हाल है जी? ठीक है, सही क्या हाल है? ठीक ठाक हो?
सुभान अल्लाह अल्लाह मैं सद के वजह साईं मेरी ते आज ईद ते हफ्ते को होनी है मेरी आज थी कि मैं अपने लाले को मिला अबू बकर साहब को मिलिया मैं हुणे जेडे फीडर दे के आए मैं इन्हों को हुणे मिला यकीन बाबा अर्शद खान को सवाल पूछना चाह रहे हैं कोई पैसों का सवाल ना कर दीजिएगा पैसे ना मेरा सवाल नवाज साहब ये है, आप इतने अरसे से माशाल्लाह इतने खूबसूरत फूलों की तरह हम सब पाकिस्तानियों के दिल में रहते हैं, आपकी इज्जत आपकी रिस्पेक्ट, जितना अच्छा आप काम करते हैं आपकी फैमिली में आपके बच्चे वो है, और ये आप इतने अरसे से पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान में भी सबको हंसाते हैं, और आपकी लाइफ रियल जो लाइफ में ऐसी आप हंसते रहते हैं घर में या सिर्फ ड्रामों की हद तक ही है? भाई कसम खाने के लिए तैयार हूं, मैं घर में सख्त तरीन बाप हूं। अब यकीन कीजिएगा कि आज भी माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े वो भी आगे आस औलाद वाले हो गए, वो आज भी अपनी वालदा से कहते हैं कि अम्मी अब्बू को ये कह देना, वो सियाने कहते हैं ना कि औलाद नू खुआओ सोने दाने वाला लेकिन वेखो शेर दी अख नाल। काम की जगह पर अच्छा लगता है। अगर मैं अगर बाहर भी अगर ऐसी हरकत करूंगा ना, तो मैं जब स्टेज पर काम करूंगा ना, लोग कहेंगे वो बाहर भी एंजी करता फिरता है। जब मैं बाहर बिल्कुल मेरी दोहरी मैं बाहर फैमिली के साथ भी जाऊंगा ना और बिल्कुल सीरियस रहूंगा, तो लोग कहेंगे यार ये बाहर तो बहुत सीरियस था यार, इससे तो ये तवक्को भी नहीं थी, इससे उम्मीद भी नहीं। आपको काम की जगह पर ही करना चाहिए। और बजाहिर आपने क्योंकि घर में अपने बच्चों से भी बात करनी है, आपने जाहिर सी बात है बहनों को भी ब्याया हुआ है, बहनोई से भी डिस्कस करनी है, सास ससुर से, इनसे तो बड़ी बात है कि इनके तो आपको वो मेयार रखना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा नवाज अंजुम भाई, हम आपसे एक बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है, किसी का यार ना बिछड़े, वो सुनकर उसके बाद आपसे एक मैसेज लेंगे कम्युनिटी के लिए, तो फिर उसके बाद ज्यादा आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन आपसे इस शर्त पर कि किसी और दिन जब भी आपके पास वक्त होगा तो हमें दोबारा जो भाईजान नहीं मेरी बात सुने, जब आपके पास वक्त हो तो मैं तो सर आपका नौकर हूँ, आपका खादिम हूँ। जर्फ वाला जो बंदा होता है ना, जिसके घर का नमक खाया हो ना, उसे याद रखना चाहिए। कम जर्फ को तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं होती। आपने जब ऑर्डर लगाना है, चाहे आधी रात को मैं सुता पिया भी हो तो मैं फिर भी लाइव चला जाऊंगा। भावे लोग के डर के नाच जान, वो कहने भावे इविल डेड आ गया, नो प्रॉब्लम। सॉरी सवाल करना है आपसे, ये कि आप भी सवाल करेंगी? जी बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने कहा बच्चों से जो है वो जो है मैं बहुत उनके साथ सख्त गिर बाप हूँ, तो आपका अपनी वाइफ के साथ कैसा रिलेशन? उधर डरते हैं वाइफ से? ना 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 ना, लेकिन मैं खुदा की कसम, ये जब से लॉकडाउन वगैरह हुए हैं, ये जब से कोरोना वायरस आया है, आप यकीन कीजिएगा खवातीन की जो इज्जत है ना, मुझे बहुत मेरे दिमाग में हमारे जहनों में ज्यादा हुई है। हम पहले कहते थे सीधे बाहरों फिर के आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, तो सीधे घर बैठे थक जाते हो, कादले सिर बने ने की मुसीबत ने तानू। आप यकीन कीजिएगा, आप घर में लॉकडाउन हो के जब घर में देखा कि यार नहीं, बीवी तो बेचारी सारा दिन कभी अलमारी के कपड़े सेट कर, कभी कपड़े धो, कभी बच्चों को तैयार कर, कभी हंडिया पका, कभी रोटी पका, कभी बर्तन धो, कभी कुछ कर, उसका तो इतना काम होता है कि असी सिर्फ बाहरों आके होते थे रोब चाड़न दे। मैंने यकीन करना इस लॉकडाउन में हांडी पकानी भी सीख ली। जी नवाज भाई प्लीज किसी का यार ना बिछड़े, उसके कुछ अगर चलो वैसे इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। जी आपने कहा है तो मैंने जबरदस्त। भाई आखिर में कोई मैसेज कम्युनिटी के, यूरोप के मैसेज में, एक तो मैं तमाम जो आपकी कम्युनिटी है माशाल्लाह मैंने उनमें इत्तेहाद भी देखा है और सबको यकजा भी देखा है, क्योंकि सर प्रदेश में कम्युनिटी कम्युनिकेशन यही काम आती है। तो ये ना हो तो शायद सानू के होते पूछे भी ना, ये आपस का जब आपका टूगेदर होना, इकट्ठे होना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला सबको आपको इसी तरह इत्तेहाद में और इत्तेफाक में रखे। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज ये जो नागहानी आफत आई है, अल्लाह ताला आप सबको इस चीज से महफूज रखें। प्लीज मास्क पहनिए, ये
वेंटिलेटर से बेहतर है। बार बार हाथ धोइए, ये जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। घर में रहिए, ये आईसीयू में रहने से बेहतर है। प्लीज अपना ख्याल कीजिए। प्लीज बज़ाहिर दूरी रखिए लेकिन दिलों को जोड़कर रखिए। ये जो ईद आ रही है, ईदें तो बहुत आई हैं, हमने गले भी मिले, एक दूसरे को खूब जश्न भी मनाए, लेकिन ये जो बकरा ईद है ये उन तमाम ईदों से थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें हमें हर चीज का ख्याल रखना है, हमें एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखना है, हमें अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना है और उन मुस्तहिक लोगों का भी ख्याल रखना है कि जो हमने कुर्बानी की है, जो सारा साल गोश्त नहीं खाते, हम उन तक उनका हिस्सा पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला। बहुत प्यारा मैसेज है और होपफुली लोग जो है वो इसको सुनकर इस पर अमल भी करेंगे। नवाज अंजुम भाई, पूरे यूरोप की तरफ से बहुत सा सलाम, बहुत सा प्यार। थैंक यू वेरी मच।